हेलो वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और वर्ड प्रॉब्लम जो बेस्ड है ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. Its length is 2 more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? Okay, so यहाँ पर हमको जो दिया है दैट इज़ द लेंथ इज़ टू मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट अस अज्यूम दैट लेट द लेट द ब्रेथ of the rectangular swimming pool be x meter. अब वो पूरा स्टेटमेंट लिख लेना. So let the breadth of the rectangular swimming pool be x meter. So therefore the length, तो लेंथ कितना हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या बोला, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मतलब ब्रेथ का ट्वाइस, दैट इज 2x हो जाएगा. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, एंड उससे भी कितना ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है. तो ये हो जाएगा लेंथ. सो द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ. तो ट्वाइस में प्लस और 2 ऐड कर देंगे. सो वो किसका मेजरमेंट हो जाएगा, दैट इज़ द लेंथ. ओके, तो हमको लेंथ और ब्रेथ आ गया. अब क्या बोला है, पेरीमीटर हमको दिया हुआ है. द पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. सो as per the given condition, that is perimeter of the rectangular pool, perimeter of the rectangular swimming pool is equals to 154 meter. So what is the perimeter of rectangle? So hope you all know the formula for perimeter of a rectangle. Perimeter means boundary. So boundary, so what is the perimeter of a rectangle? 2 bracket length plus breadth. 2 bracket length plus breadth is equals to 154 meter. So L and B is the breadth. So 2 bracket length is 2x plus 2, and what is breadth here, that is x, is equal to 154 meter. Okay, so 2 bracket 2x plus x will be 3x plus 2 is equals to 154 meter. सो ये 2 को हम यहाँ ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है. सो यहाँ आएगा, डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 154 डिवाइड बाय 2. ओके, सो 2 इंटू 1, 2 इंटू 7 इज़ 14, 1 इज़ कैरी फॉरवर्ड, सो 14 हो जाएगा. तो 2 इंटू 7 14. सो इट विल बी 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 77. सो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2. सो 3x इक्वल्स टू, जब हम प्लस 2 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2 होगा. तो आपको यहाँ वो स्टेटमेंट लिखना होगा. कुछ स्टेटमेंट मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. तो आप वो स्टेटमेंट्स आप लिख लेना. जैसे यहाँ हमने ट्रांसपोज किया 2 को ऑन RHS, वैसे यहाँ पर हमने प्लस 2 को यहाँ ट्रांसपोज किया तो माइनस 2. आप वो स्टेटमेंट लिख देना जो हमने जब बेसिक्स, जब हम सम्स कर रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि आपको क्या स्टेटमेंट लिखना. तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा. सो x इज़ 75. 3 को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो ये 3 यहाँ के 75 को डिवाइड करेगा. सो इट विल बी 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 इज 6, 1 कैरेट, सो इट विल बी 25. सो x का वैल्यू कितना आ गया, 25. सो x हमने क्या लिया था, दैट इज़ ब्रेथ. सो ब्रेथ कितना हो जाएगा, x दैट इज़ 25 मीटर, एंड द लेंथ क्या है, दैट इज़ 2x प्लस 2. सो 2 into 25 plus 2. So 2 into 25, that is 50 plus 2, that is 52 meters. क्या हो जाएगा, 52 meter. Okay, so we got the length and breadth. So that are the dimensions of that pool. Hope you have understood. And मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हम जो भी सेशंस ले रहे हैं आपके लिए, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमको बताइए कि येस आई हैव अंडरस्टूड दी सेशन जो भी हमने सम्स लिया हुआ है. एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन राइट दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या पर्टिकुलर सम, एंड जो भी आपका क्वेरीज है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो प्लीज़ अगर आप फीडबैक देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा. तो हम ज़्यादा
अपने वीडियोस पे इम्प्रूव कर सकते हैं कि बच्चों को कहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके हमको अगर समझ में आया तो भी आप कमेंट करिए येस आई हैव अंडरस्टूड दी पर्टिकुलर टॉपिक, और जो भी हमने ये सम्स लिए हुए अगर नहीं समझ में आया तो भी हमको कमेंट करके बताइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप हमें फीडबैक हर एक वीडियोस पे आप अपना फीडबैक प्लीज़ दे के जाइए ताकि हमको हमारा पता चले कि आपको किस में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो उतना हम डिटेल में उतने हम वीडियोस की क्वालिटीज़ बढ़ाते जाएंगे कि हाँ ये चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए। बिकॉज़ अगर वन वे होगा, अगर हमको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो वन वे होगा लेक्चर्स तो ज़्यादा उसमें मज़ा भी नहीं आएगा, ना तो हमको पता चलेगा कि आपको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है हर एक व्यूअर्स से जो ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। नाउ विल सी द नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्ज़ाम्स में आता है नॉर्मली 3 to 4 मार्क्स के लिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट ज़्यादा कुछ ये नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे। अब देखिए क्या दिया है, हसन बाइज 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. Okay, so for every 3 meter of shirt material he buys 2 meter of trouser material. So अगर वो 3 मीटर्स अगर वो शर्ट मटेरियल खरीद रहा है तो उसके ऊपर वो एवरी 2 मीटर्स क्या खरीदेंगे, ट्राउज़र मटेरियल. So he sells the material at 12% and 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. मतलब जो शर्ट मटेरियल है उसको 12% प्रॉफिट में बेच रहा है वो, एंड जो ट्राउज़र मटेरियल है दैट इज़ 10% प्रॉफिट से बेच रहा है. सो हिज टोटल सेल, वो सब जो भी उसने जितना भी मीटर्स उसने कपड़ा लिया वो सबको सेल करके उसको कितना प्रॉफिट, ये कितना हो रहा है, टोटल सेल प्राइस जो हो रहा है दैट इज़ 36,600. सो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय. सो हमको पूछा है कि कितना ट्राउज़र मटेरियल उसने खरीदा. ओके, सो अभी देखो यहाँ पर जो रिलेशन दिया है वो आपको अच्छे से समझना है कि अगर उसने 3 मीटर शर्ट मटेरियल ख़रीदा तो 2 मीटर्स वो ट्राउज़र खरीदेगा. तो जैसे कि अगर उसने 3 मीटर सपोज़ उसने शर्ट खरीद लिया शर्ट मटेरियल, तो 2 मीटर वो क्या खरीदेगा, दैट इज़ ट्राउज़र मटेरियल. अब फॉर एग्ज़ाम्पल ही बाई 6 मीटर उसने अगर शर्ट मटेरियल ख़रीदा तो ये कितना खरीदेगा, 4 मीटर दैट इज़ ट्राउज़र. तो अगर 3 मीटर इसने ये खरीदा तो 2 मीटर ये खरीदेगा. बट अगर उसको 6 मीटर का रिक्वायरमेंट होगा तो अगर ये 6 मीटर हो गया मतलब और नेक्स्ट 3 मीटर्स उसने खरीदा तो उसमें एवरी 3 मीटर्स पे वो 2 मीटर और खरीदेगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने उसको 9 मतलब 3 पे वो 2 खरीदेगा, 6 पे कितना खरीदा उसने 4, मतलब 3 + 3 6 हो गया, तो इधर 2 + 2 4 हो जाएगा. वैसे अगर इसने 9 ये खरीदा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, हाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. वैसे सेम अगर मैं वो 3 के इसमें अगर मैं एग्जांपल है तो अगर ये 9 से इसने 12 ख़रीदा तो ये कितना हो जाएगा, 8. कितना हो जाएगा, 8. तो अगर आप रेशियो लेंगे इसका, देखो 3/2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 3/2 3:2 6:4. तो अगर मैं 6 डिवाइड बाई 4 की बात हो तो 2 × 3 2 × 2 दैट इज़ 3:2 3/2 आ रहा है. वैसे ही 3 × 3 3 × 2 6 3/2. हाँ 4 × 3 एंड 4 × 2 सो 3:2. सो देखो रेशियो क्या आ रहा है उनका, जो भी मटेरियल वो खरीदेगा चाहे वो 9 मीटर खरीदा या कितने भी मीटर्स वो बाय कर सकता है, 100 मीटर भी बाय कर सकता है, जितना भी करेगा तो रेशियो हमेशा क्या होगा, 3:2 का. क्या होगा, 3:2. मतलब जो ट्राउज़र है वो 3 टाइम्स बढ़ते जाएगा और जो सॉरी ट्राउज़र नहीं है, ये शर्ट मटेरियल है, तो ये शर्ट मटेरियल जो है वो 3 टाइम्स बढ़ते जाएगा. तो ट्राउज़र मटेरियल कितने टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ते जाएगा. मतलब दे विल ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. क्या होगा, 3:2. तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल जो भी है मटेरियल आर इन द trouser material are in the ratio of
रेशियो ऑफ 3:2। शर्ट मटेरियल अगर 3 मीटर खरीदा तो ट्राउज़र कितना होगा 2 मीटर। हाँ, सो 3:2 का रेशियो है। अंडरस्टूड? ये समझ में आपको? तो उनका जो रेशियो है वो 3:2, मतलब 3 टाइम्स अगर शर्ट मटेरियल बढ़ रहा है तो 2 टाइम्स क्या बढ़ेगा, ट्राउज़र मटेरियल बढ़ेगा। तो ये रेशियो है। अब ये रेशियो है तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो हम जब भी रेशियोज आता है तो हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि अगर उसने 3 मीटर ख़रीदा ये शर्ट और 2 मीटर ट्राउज़र, तो 3:2 रेशियो आया, दैट इज़ कॉमन मल्टीपल यहाँ 1 है, 1। और अगर उसने सपोज उसने 6 ये ख़रीदा और ये तो ये कितना हो जाएगा 4। तो अगेन रेशियो क्या आएगा 3/2। बट यहाँ पर देखो, बट उसने ख़रीदा कितना 6 और 4 का, तो इसमें जो कॉमन मल्टीपल था दैट इज़ 2 के टेबल में, तो 2 इज़ कॉमन मल्टीपल, 3×2 एंड 2×2, तो 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कॉमन मल्टीपल 1 था। अब यहाँ देखेंगे तो कॉमन मल्टीपल, जैसे अगर सपोज उसने 9 मीटर शर्ट खरीदा और ये 6 होगा, तो 9 मीटर ये है और 6 मीटर ये है। बट रेशियो लेंगे तो क्या आ रहा है 3:2, बिकॉज 3×3 2×3, तो यहाँ 3 एज अ कॉमन मल्टीपल है, तो 3 कैंसिल हो जाता है। 9:6 का भी रेशियो क्या आ रहा है, अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे उसको तो क्या आएगा 3:2। सो अब वो कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1000 है, वो मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो अगर कॉमन मल्टीपल बी एक्स है तो शर्ट मटेरियल उसने कितना खरीदा, शर्ट मटेरियल, देयरफॉर ही बॉट शर्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू 3x मीटर। हाँ, अब वो पूरा स्टेटमेंट लिख देना, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। शर्ट मटेरियल उसने 3x मीटर खरीदा, तो ट्राउज़र कितना उसने खरीदा, तो ट्राउज़र विल बी हाउ मच 2x मीटर। कितना होगा 2x मीटर। अंडरस्टूड? तो ये हो गया शर्ट मटेरियल उसने कितना खरीदा और ट्राउज़र कितना खरीदा। ओके, नाउ इसमें अब नेक्स्ट क्या बोला है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है पर मीटर का, कितना है 50, कितना है 50, दैट इज़ फॉर शर्ट मटेरियल का, एंड ट्राउज़र का कितना है 90 रुपीज़। ये कॉस्ट प्राइस है पर मीटर का। तो अब वो सेलिंग जो कर रहा है वो हमको बोला है कि 12% एंड 10% प्रॉफिट से वो बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, तो इधर सेलिंग प्राइस एस पी क्या होता है, सेलिंग प्राइस दैट इज़ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब उसने कितने में ख़रीदा, उसका कॉस्ट प्राइस ये है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% एंड 12% जो दिया हुआ है, तो ये सेलिंग प्राइस। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे ऑफ ये शर्ट मटेरियल। हाँ, शर्ट मटेरियल का जो सेलिंग प्राइस है पर मीटर, 1 मीटर का ये कितना होगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो शर्ट मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना है 50 पर मीटर, सो 50 रुपीज़, एंड प्रॉफिट कितना है, शर्ट पे कितना है 12%, कितना है शर्ट पे, शर्ट का यहाँ दैट इज़ 12%। ओके, सो 12%, तो 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, दैट इज़ परसेंट प्रॉफिट इनटू जो भी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है इधर 50, दैट इज़ 12% ऑफ 50। तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 12% ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12% ऑफ 50, ये आ गया 12/100 इंटू 50। ओके, सो 0 0 गेट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस ये कितना हो गया 60 डिवाइड बाय ये हो गया 10, 0 0 गेट कैंसिल। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 56, कितना हो गया 56। सो दिस इज़ द सेलिंग प्राइस फॉर व्हाट, शर्ट मटेरियल। हाँ, ये शर्ट मटेरियल का है। एंड सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउज़र, तो ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगेन उसका कॉस्ट प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट। ओके, सो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, तो कॉस्ट प्राइस फॉर ट्राउज़र इज़ 90, कितना है 90, प्लस प्रॉफिट कितना है 10%, दैट इज़ 10%, तो 10% दैट इज़ 10% ऑफ CP हम निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा प्रॉफिट अमाउंट। तो ये कितना हो गया 90 प्लस 10/100,
100 into 90. ओके, सो दिस ज़ीरो एंड ज़ीरो कैंसिल, दिस एंड दिस ज़ीरो गॉट कैंसिल्ड. तो ये कितना हो गया 90 प्लस 9, सो इट इज़ 99. कितना हो गया 99. ओके, सो वी गॉट द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट मटेरियल एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र. सो ये आ गया ट्राउज़र का. ओके, सो नाउ दिस इज़ फॉर ट्राउज़र एंड दिस इज़ फॉर शर्ट मटेरियल. ओके, ये तो हो गया पर मीटर का कॉस्ट. अगर उसने पर मीटर 1 मीटर बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 56, और अगर 1 मीटर उसने ट्राउज़र बेचा तो उसका कॉस्ट कितना लेगा वो, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका 99 रुपीज़. अब उसने कितना ख़रीदा, ये तो 1 मीटर का हो, बट उसने ख़रीदा कितना 3x ट्राउज़र, सॉरी शर्ट मटेरियल 3x है और ट्राउज़र कितना है 2x मीटर. सो ये हो गया, इतने मीटर उसने ख़रीदा. अगर सपोज़ 1 मीटर ख़रीदा होता तो उसका 1 मीटर बेचता तो 56 मिलता, 2 मीटर होता तो 2 इंटू 56. बट यहाँ पर उसने कितना ख़रीदा है 3x मीटर, दैट इज़ फॉर शर्ट मटेरियल. तो उसके वजह से उसको कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 56 इंटू 3x, जितना भी मीटर शर्ट मटेरियल है. वैसे ही ट्राउज़र का पर मीटर 99 है, तो उसने कितना ख़रीदा है 2x, तो 2x इंटू 99. ओके, सो अब पूरा सेल करके उसको कितना अमाउंट मिल रहा है, दैट इज़ 36,600. सो एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, ओके, सो एज पर द गिवन कंडीशन, अब दोनों का सेलिंग प्राइस हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल सेल जो प्राइस आ रहा है दैट इज़ 36,600 वो मिल जाएगा. तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र विल बी इक्वल्स टू 36,600. मतलब उसने जो भी पूरा सेल करेगा उसका कॉस्ट कितना आ गई है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, ओके, तो कितना शर्ट मटेरियल उसने लिया है, दैट इज़ 3x, और कितने का बेच रहा है हर एक मीटर, दैट इज़ 56. तो 3x इंटू 56 प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र. तो अभी सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र कितना हो जाएगा, उसका 2x मीटर है और हर एक मीटर 99 रुपीज़ में वो सेल कर रहा है, इक्वल्स टू 36,600. होप यू हैव अंडरस्टूड ये कैसा आया. दैट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल. तो टोटल अगर 3x मीटर उसने ख़रीदा तो अगर 1 मीटर का कॉस्ट इतना है तो पूरा ये शर्ट मटेरियल अगर वो सेल करेगा तो उसको इतना अमाउंट मिलेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ शर्ट मटेरियल और ये ट्राउज़र की वजह से, और दोनों को मिला के 36,600 हमको दिया हुआ है. सो ये कितना हो जाएगा, नाउ विल मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 18, 1 कैरी 15 16, 168x प्लस अभी ये कितना हो जाएगा 198, कितना हो जाएगा 198x इज इक्वल्स टू 3600. अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 168 इक्वल्स एंड प्लस 198. तो अगर 168 में से 2 मैं यहाँ ऐड कर दूँ तो ये 200 हो जाएगा और बचेगा 166. कितना हो जाएगा 166x. हाँ, तो ये 200 प्लस 166 इज़ 366x. कितना हो जाएगा 366x हो जाएगा कि नहीं, इज़ इक्वल टू 3600. सो x इज इक्वल्स टू 3600 डिवाइड बाय 366. ओके, सो नाउ 360 इंटू 6 इंटू 1, 366 इंटू 100 करेंगे तो 36,600 आ जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आ गया 100. x का वैल्यू क्या आ गया 100. सो अब हमको पूछा है सो हाउ मच ट्राउज़र डिड ही बाय. तो ट्राउज़र कितना है, ट्राउज़र मटेरियल कितना उसने बाय किया 2x मीटर. कितना 2x मीटर. सो ट्राउज़र इज़ 2x, सो 2 इंटू 100. तो कितना से उसने बाय किया 200 मीटर्स. कितना 200 मीटर्स. और शर्ट मटेरियल की बात करें तो शर्ट मटेरियल कितना है 3x, सो 3 इंटू 100 दैट इज़ 300. इसमें शर्ट मटेरियल मेंशन नहीं किया कि कितना खरीदा, वो नहीं पूछा हमको, बट अगर आपको पूछा है तो दैट इज़ 3 इंटू 100, दैट इज़ 300 मीटर्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते. तो भी मैंने तो वैसे हर चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है. द रेशियो क्या होगा,
3:2 का रेशियो होगा, एंड वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों होगा. एंड देन सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. एंड देन प्रॉफिट क्या होता है, परसेंट जो भी दिया है परसेंट प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमको प्रॉफिट अमाउंट मिल जाएगा. सो सेम दोनों केस में. देन उसके बाद हमको बोला है टोटल जो सेलिंग प्राइस है 36,600 है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस हम ऐड कर देंगे. तो ये 1 मीटर का कॉस्ट है ये. तो उसने जो भी जितने भी मीटर्स लिए, तो अगर 3x मीटर है तो 3x इंटू 56 एंड 99 इंटू 2x, दैट इज़ फॉर ट्राउज़र. तो ये दोनों को ऐड करके अब सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नॉर्मल जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड देन यू विल गेट द व्हाट इज़ द length of material he bought for trouser as well as for shirt. Okay, now we'll see the next question. Hope you have understood. Still if you have any doubt you can write in a comment section. तो मैं वहाँ पर ट्राई करूँगा आपका वहाँ डाउट क्लियर कर दूँ. जो भी कुछ भी माइन्यूट भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserve for a school in a Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio. हमको रेशियो दिया है that is 11:4. At the rate of ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. So what are the dimensions of the plot? Okay, so now यहाँ पर हमको जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है. रेशियो उसका रेशियो दिया हमको, वही फाइंड आउट करना है उसके डायमेंशंस क्या, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ. बट उनका रेशियो हमको दिया है 11:4. द रेशियो ऑफ लेंथ इज टू ब्रेथ इज 11:4. सो you'll write the statement that the ratio of the length and breadth is equals to 11:4. सो जब भी रेशियो में होता है तो हमको पता नहीं है क्योंकि वो लोवेस्ट फॉर्म में है, तो उसका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. तो क्या हो जाएगा, अब लेंथ क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा और ब्रेथ क्या हो जाएगा 4x मीटर हो जाएगा. सो लेंथ इज़ 11x मीटर एंड ब्रेथ इज़ 4x मीटर. सो मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर हम डिटेल में लिखेंगे, बट आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप वो डिटेल में बाद में लिख लेना. सो कॉमन मल्टीपल बी x हो गया, सो लेंथ 11x हो जाएगा और ब्रेथ 4x हो जाएगा. ओके, सो नाउ ये तो रेशियो से हमको लेंथ और ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x मिल गया. अब वो जो उसको क्या करना है, फेंस करना है. और फेंस करना मतलब जैसे ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है तो इसको अगर फेंस करना मतलब हम बाउंड्री पे फेंसिंग करेंगे, तो जितना उसका बाउंड्री होगा उतना ही हमको लेंथ ऑफ जो भी ये वायर लगेगा जो भी फेंस करने के लिए, तो वो उतना लेंथ होगा. तो हमको ये जो लेंथ लगेगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर दिस व्हाट वी से प्लॉट. जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट जो उसका जो भी ये पेरीमीटर होगा उतना लेंथ हमको ये करना है, फेंस करना है. ओके, सो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. सो व्हाट इज़ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 ब्रैकेट L, व्हाट इज़ L 11x, व्हाट इज़ ब्रेथ 4x. सो 2 11x प्लस 4x इज़ 15x हो जाएगा. सो इट विल बी 30x मीटर. तो ये पूरा जो बाउंड्री है दैट इज़ कितना है 30x मीटर, इतना बाउंड्री है. ओके, सो अब हर एक मीटर का अब टोटल कितना मीटर है 30x मीटर है, और हर एक मीटर का कॉस्ट कितना ले रहा है वो जो जिससे भी करा रहे हैं वो कितना कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, दैट इज़ ₹100 पर मीटर. कितना ₹100 पर मीटर. तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट हमको दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमको दिया हुआ है. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो कितना लगेगा 75,000. कितना 75,000. तो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर होगा उसका बाउंड्री, तो 1 इंटू 100 करेंगे तो ₹100 लगेगा, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है ₹100. अगर 2 मीटर होगा उसका बाउंड्री फॉर एग्जांपल, तो 2 इंटू 100 200 होगा. अगर 3 मीटर होगा तो 3 इंटू
300 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना भी उसका बाउंड्री होगा, मतलब उसका पेरीमीटर जो होगा, हाँ ये बाउंड्री, तो अगर 3 मीटर है तो 3 इंटू जो भी कॉस्ट है, उनका जो रेट है, रेट कितना है 100 रुपीज़ पर मीटर, 1 मीटर का 100 रुपीज़ है। तो पेरीमीटर जो भी आता है, जो भी बाउंड्री आता है इंटू रेट, तो रेट 100 का है। तो वैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना है, दैट इज़ बाउंड्री कितना है 30x मीटर है, कितना 30x मीटर। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कैसा निकलता है, उसका जो भी पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ दैट प्लॉट इनटू रेट, क्या होगा, रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 75,000। ये हमको दिया रेट ऑफ फेंसिंग टोटल कितना है 75,000 अमाउंट है, और रेट कितना है 100 रुपीज़, और पेरीमीटर कितना है 30x। सो 30x इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, दैट इज़ 75,000। तो ये कितना हो जाएगा 3000x हो जाएगा, हाँ 30 इंटू 100, सो इक्वल्स टू 75,000। सो x इज इक्वल टू, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो 75,000 डिवाइड बाय 3000, 0 0 0 get cancelled. So what you are going to get here is x is equals to 75 by 3. So 125. 3 into 25 is 75. So x is 25. So now हमको डायमेंशंस पूछा है, what are the dimensions of the plot, that is length and breadth. So length क्या है, length is 11x, length is 11x. So 11 into 25, so 11 into 25 क्या होगा 275. होप यू नो द शॉर्टकट टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 11. हाँ 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 + 5 कितना होता है 7, एंड देन 5 एज इट इज़, तो 275 मीटर। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा जो शॉर्टकट ट्रिक्स का प्लेलिस्ट है आपको उसमें मिल जाएगा, कि कोई भी नंबर हम 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ईजिली आप विद इन अ सेकेंड आप उसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ तो जस्ट 2 डिजिट है, आप ऐसे 5 6 7 डिजिट नंबर्स भी होंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करना, यू कैन जस्ट राइट इन जस्ट, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट सिंपल एडिशन से आपको आंसर मिल जाएगा। सो हियर लेंथ इज़ 275 एंड ब्रेथ इज़ 4x, सो 4 इंटू 25 एंड 4 इंटू 25 इज़ 100 मीटर. So therefore the dimensions are 275 meter as a length and breadth is 100 meter. Okay, hope you have understood. Still if you have any doubt you can write in a comment section. We'll meet in the next session. Thank you.